Hello students, let's see this question. The question says, in which of the following compounds CCl bond ionization shall give most stable carbocation? यहाँ चार ऑप्शंस दिए हैं और यहाँ पर आप CCl बॉन्ड देख सकते हो। देखो ये रहा CCl बॉन्ड, ये है CCl बॉन्ड, CCl बॉन्ड एंड CCl बॉन्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि किसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन इज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना। ठीक है, अब कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे ग्रुप्स जो इससे लगे हुए हैं जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। या अब अगर यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले थर्ड में देखो, थर्ड में जो कार्बोकेटाइन है इससे क्या लगा हुआ है CH2 और CH2 से NO2 लगा हुआ है। मतलब थर्ड वाले को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे है, कार्बन, इससे दो हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये लगा है इससे CH2 और एक लगा है NO2। NO2 कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है NO2। ठीक है, ये हो गया NO2। अब NO2 आप देखोगे तो नाइट्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, रिंग की सॉरी जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, और सिंस नाइट्रोजन से दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हैं तो ये भी क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करने में। तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या शो करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से सॉरी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, विड्रॉ कर रहा है, तो ये कार्बोकेटाइन को सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। तो थर्ड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फोर्थ पे देखो क्या लगे हैं, कार्बोकेटाइन से दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये +I इफेक्ट शो करेंगे एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेंगे। थर्ड में, फर्स्ट में भी आप देख सकते हो कि तीन मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं तो ये क्या करेंगे, तीनों के तीनों +I इफेक्ट शो करेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेंगे। तो यानी कि स्टेबल कर रहे हैं कार्बोकेटाइन को। बट सेकंड के अंदर देखो, कार्बोकेटाइन से बेंजीन रिंग लगी, फिनाइल रिंग लगी है, ये क्या करेगी, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगी। कैसे, वाया रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस। तो पाई इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस ज्यादा फास्ट होती है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो लूजली हेल्ड होता है इन कंपैरिजन टू द सिग्मा बॉन्ड। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आप देखोगे मिथाइल ग्रुप्स का, जो कार्बोकेटाइन से ऐसे जो मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, इनका जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी कार्बन की वेकेंट पी ऑर्बिटल में। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांगली हेल्ड होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्लो होगा बट आपका रेजोनेंस फास्ट होगा। इस वजह से आपका सेकंड वाला मोस्ट स्टेबल होगा, रेस्ट वुड बी लेस स्टेबल देन द सेकंड। So second option is the correct answer, rest are incorrect. I hope you understood. Thank you.